आज हम फाइनेंस फीमेल कौन का एलएस पढ़ेंगे। फाइनेंस फीमेल कौन का एलएस काट के हम देखते हैं तो सेंटर में एक कोन एक्सिस है। इस कोन एक्सिस के चारों तरफ 80 से 90 मेगास्पोरोफिल या इनको ओविलिफेरस स्केल्स भी कह सकते हैं। ये कोन एक्सिस के चारों तरफ स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। एक ओविलिफेरस स्केल स्केली लीफ यानी कि ब्रेक्ट स्केल के कक्ष से निकलता है, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कुछ सभी मेगास्पोरोफिल्स बेस पर मेगास्पोरोफिल का जब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका बेस और इसका अपेक्स ये दो भाग स्टेराइल होते हैं और मेगास्पोरोफिल्स के मिडल में स्पोरेंजियम डेवलप होते हैं। ब्रेक्ट स्केल बहुत थिन ड्राई मेम्ब्रेनस और ब्राउन कलर्ड स्ट्रक्चर होता है और इस तरह से इसको कार्पलरी स्केल भी कह सकते हैं। ओविलिफेरस स्केल वुडी और लार्ज होता है और इसका अपेक्स भाग को एपोफाइसिस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पाइनस का ओव्यूल कैसा होता है। पाइनस का ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो। एनाट्रोपस ओव्यूल है और इसमें इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस के चारों तरफ न्यूसेलस को चारों तरफ से घेरा रहता है। बस एक ओपनिंग माइक्रोपाइल को छोड़कर बाकी न्यूसेलस इंटेग्यूमेंट से घिरा रहता है। जो माइक्रोपाइल है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हो, माइक्रोपाइल का फेस ओब्लिकली सेंट्रल फीमेल कोन के सेंटर एक्सिस को फेस कर रहा है। न्यूसेलस एक पेरेन्काइमेटस सेल्स से बना होता है और इसके चारों तरफ जो इंटेग्यूमेंट है इसको 3 भागों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आउटर फ्लेशी लेयर, मिडल स्टोनी लेयर और सबसे अंदर वाली इनर फ्लेशी लेयर कहलाती है। साइकस और पाइनस के ओव्यूल में डिफरेंस होता है। साइकस का ओव्यूल बहुत बड़ा होता है साइज में, इसके कंपैरिजन में पाइनस का ओव्यूल साइज में छोटा होता है। साइकस में न्यूसेलर बीक प्रेजेंट होती है, जबकि पाइनस में न्यूसेलर बीक प्रेजेंट नहीं होती है। साइकस में पोलन चैम्बर, स्पष्ट पोलन चैम्बर पाए जाते हैं, जबकि पाइनस में प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, पोलन चैम्बर प्रोमिनेंट नहीं होते हैं। इसी तरह से जो इंटेग्यूमेंट की तीनों लेयर्स साइकस में तो बिल्कुल डिस्टिंक्ट स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आउटर स्टोनी लेयर, इनर स्टोनी लेयर और मिडल, आउटर और इनर फ्लेशी लेयर और मिडल स्टोनी लेयर दिखाई देती है। आउटर और इनर फ्लेशी लेयर और मिडल स्टोनी लेयर दिखाई देती है, जबकि साइकस में पाइनस में तीनों लेयर्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन ये क्लियरली मार्क्ड नहीं होती है और आउटर इंटेग्यूमेंट जो आउटर फ्लेशी लेयर है बहुत ही पतली होती है और जल्दी ही सूख भी जाती है। साइकस में वेस्कुलर सप्लाई इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट में तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है, मगर पाइनस में वेस्कुलर सप्लाई साफ नहीं दिखाई देती है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं पोलिनेशन। पाइनस में पोलिनेशन मार्च और अप्रैल के महीने में होता है और करीब कई जगहों पर तो मई एंड तक पोलिनेशन चलता है। पोलिनेशन में हम देखते हैं कि विंड के द्वारा पोलिनेशन होता है। एनिमोफिल यानी एनिमोफिलस पोलिनेशन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पोलिनेशन जब होता है तो यहाँ पर पाइनस के पोलन ग्रेन्स येलो होते हैं, विंग्ड होते हैं और ये वायु में तैरते हुए रहते हैं और
पाइनस की में पोलन ग्रेन्स का अमाउंट इतना ज़्यादा होता है, यानी कि प्रोलिफिक इसका जो डेवलपमेंट मतलब बहुत सर्चक प्रोलिफिक होता है यहाँ पर पोलन ग्रेन्स, और इतने ज़्यादा एनवायरनमेंट में फैले हुए होते हैं, इतने सेचुरेटेड होते हैं एयर में कि पूरा एनवायरनमेंट येलो दिखाई देता है, और फॉरेस्ट की जो सरफेस है वो भी येलो डिपॉजिट से ढकी हुई रहती है। तो इस तरह का जो पोलन ग्रेन्स जो इस तरह से पूरे एनवायरनमेंट में फैले रहते हैं, तो ये फिनोमिना सल्फ़र शावर कहलाता है या फ्लावर्स ऑफ सल्फ़र कहलाता है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स वेस्ट चले जाते हैं, केवल बहुत कम अमाउंट में ही पोलन ग्रेन्स फीमेल कोन तक फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंचते हैं, और इस तरह से पोलन ग्रेन का अमाउंट वातावरण में बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे फिगर, इसके बाद में मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट यहाँ पर देखते हैं बिफोर पॉलिनेशन और आफ्टर पॉलिनेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन। हम यहाँ पर देखते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम में जो माइक्रोस्पोर डेवलप हुए हैं, ये यूनिन्यूक्लिएट माइक्रोस्पोर होते हैं। यहाँ पर पाइनस में चूँकि इंथ्रीडियम नहीं होता है, और ये मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजियम में रहते हुए ही शुरू हो जाता है। यूनिन्यूक्लिएट माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल के रूप में कार्य करती है, या मदर सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट कहलाती है। ये पहला डिवीज़न न्यूक्लियस का डिवीज़न तो इक्वल होता है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन के बन जाने की वजह से यहाँ पर दो अनइक्वल सेल्स बनती हैं। फर्स्ट माइटोटिकली न्यूक्लियस डिवाइड होता है और एक छोटी प्रोथेलियल सेल बनाता है, यानी कि फर्स्ट प्रोथेलियल सेल, और एक बड़ी सेल बनती है। फिर ये जो बड़ी सेल है, लार्जर सेल है, ये फिर डिवाइड होती है और दो सेल्स बनाती है। एक तो सेकंड प्रोथेलियल सेल जो कि फर्स्ट प्रोथेलियल सेल के पास ही रहती है, और एक बड़ी एंथ्रीडियल सेल। एंथ्रीडियल सेल अब फिर डिवाइड होती है और एक स्मॉल जनरेटिव या एंथ्रीडियल सेल बनती है, और एक बड़ी ट्यूब सेल बनती है। तो ये एंथ्रीडियल सेल ही मेल गैमेटोफाइट के रूप में काम करता है, और इस तरह से ये 4 सेल्ड स्टेज वाला मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। और इसके आगे का डेवलपमेंट ओव्यूल में होता है, और ये जो 4 सेल्ड स्टेज वाले माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स हैं, ये विंड पॉलिनेशन के द्वारा पाइनस के ओव्यूल तक पहुंचते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों प्रोथेलियल सेल मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में भाग नहीं लेती हैं, और अल्टीमेटली ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं, और एक लंबे समय तक 4 सेल्ड स्टेज लिबरेट होते हैं, और ये ओव्यूल तक पहुंचते हैं। आगे का डेवलपमेंट इसका पाइनस ओव्यूल के न्यूसेलर टिप पर ही होता है। इसलिए इस डेवलपमेंट को हम कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट आफ्टर पॉलिनेशन के बाद हम देखते हैं कि 4 सेल्ड यंग मेल गैमेटोफाइट की एग्जाइन रप्चर हो जाती है, और जब ये पोलन ग्रेन से न्यूसेलस के टिप पर पहुंचते हैं तो एग्जाइन रप्चर हो जाती है, और इंटाइन एक पोलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है।
अब इस पोलन ट्यूब में ट्यूब न्यूक्लियस भी होता है और ट्यूब न्यूक्लियस भी होता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि एंथीरियल ट्यूब न्यूक्लियस समेत ये पोलन ट्यूब निकलती है। एंटाइन एक पोलन ट्यूब के रूप में निकलती है और ये न्यूसेलर टिश्यू को पेनिट्रेट करती है। अब ये यहाँ पर एक साल तक ये पोलन ग्रेन्स 4 सेल्ड स्टेज वाले पोलन ग्रेन्स है, ये एक साल तक न्यूसेलस की टिप पर ही रहते हैं। उसके बाद में आगे का डेवलपमेंट शुरू होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेल एंथीरियल सेल है उसमें डिवाइड होती है और एक जनरेटिव सेल डिवाइड होती है और एक स्टॉक सेल और एक बॉडी सेल बनती है। कुछ समय बाद स्टॉक सेल डिजनरेट हो जाती है और बॉडी सेल डिवाइड होकर 2 मेल न्यूक्लियाई बनाती है। ये बॉडी सेल के साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड रहते हैं। 2 मेल न्यूक्लियाई बॉडी सेल में होते हैं और इस तरह से मेच्योर जो पोलन ग्रेन्स है इसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, एक स्टॉक न्यूक्लियस होते हैं और 2 मेल गैमीट्स पोलन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं। मेल गैमीट्स जो स्पर्म्स हैं पाइनस के बहुत छोटे होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं और नॉन सीलिएटेड होते हैं। 2 मेल न्यूक्लियाई इस तरह से साइटोप्लाज्म में रहते हैं। ये पोलन ट्यूब ब्रांच भी हो सकती है और अन ब्रांच भी हो सकती है और इसमें बहुत सारे स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से आज और इसके बाद में हम देखते हैं कि पाइनस का ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं और अब आगे हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट।